शिवगढ़ राज्य का मगरूर राजकुमार, जिसके लिए राजकुमारियों की कतारें लगी थीं, आखिर कैसे कर ली उसने एक गरीब बेसहारा लड़की से शादी, जिससे बूढ़े तक भी शादी करने को तैयार नहीं थे। ये कहानी है एक गरीब माँ जानकी और उसकी बेटी सुषमा की, जिनकी गरीबी उनके लिए अभिशाप बनी हुई थी। माँ, सवेरे सवेरे बाजार जा रही हूँ। घर में आटा नहीं है। 1 रुपया बचाकर रखे थे मैंने, बस उसी का सामान लाने जा रही हूँ, ताकि कम से कम सूखी रोटी तो नसीब हो जाए। वो तो ठीक है, पर इतनी सवेरे क्यों? थोड़ा देर से चली जाती। अब तुझे तो पता है ना माँ, हमारे घर की हालत क्या है। ना पहनने को कपड़ा, ना खाने को खाना। ऊपर से धन ना होने की वजह से कोई मुझसे शादी भी नहीं करता। देर से जाऊंगी तो मोहल्ला इकट्ठा होकर फिर से ताने मारेगा कि मेरा ब्याह नहीं होता। मुझे इन लोगों के और ताने नहीं सुनने हैं। दोनों माँ बेटी सुबह सवेरे गांव की एक दुकान पर पहुंच जाती है। उन्हें देख कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे ये तो वही है ना, सुषमा, जिसकी शादी नहीं हो रही, धन की वजह से बेचारी। हाँ हाँ हाँ, लड़की में तो वैसे कोई खराबी नहीं है, पर बेचारी का नसीब ही माड़ा है। इनके पास धन होता तो इस बेचारी की शादी भी हो जाती। उन्हें देख लोग आपस में काना फूसी कर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सब जानकी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। माँ, क्या हुआ तुझे? तू ठीक है ना? अरे इसकी तबीयत तो बहुत खराब है। अगर तुरंत इसका इलाज नहीं हुआ तो ये मर जाएगी। मेरी माँ की ये हालत तुम लोगों के तानों की वजह से हुई है। अब मेरी मदद भी तुम करो। मेरी माँ को हकीम साहब के घर तक ले चलो। चलो चलो। कुछ लोग जानकी को हकीम के घर तक पहुंचा देते हैं। क्या हुआ मेरी माँ को हकीम साहब? वो ठीक तो हो जाएगी ना? इनकी तबीयत बहुत खराब है बिटिया। इनके इलाज में बहुत महंगी जड़ियों की दवाई लगेगी। उसके लिए तुमको पूरे 50 रुपए का इंतजाम करना होगा, तभी मैं इनका इलाज करूंगा। क्या 50 रुपए? इतने में कहाँ से लाऊंगी? अब तुम्हारे हाथ में है अपनी माँ को बचाना कि नहीं बचाना। मैं कहीं से भी पैसे लाऊंगी, पर अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे जीवन में मेरे माँ के सिवा कोई नहीं है। मेरी माँ का ध्यान रखना हकीम साहब। सुषमा तुरंत अपने घर जाती है और पैसे ढूंढने लगती है। है भगवान, हर अलमारी मैं घर के हर कोने में ढूंढ लिए, पर एक सिक्का नहीं मिला। अब किससे मदद मांगू? पड़ोसन से मदद लेकर देखती हूँ। सुषमा सीधा अपनी पड़ोसन के घर जाकर उसके हाथ जोड़ लेती है। काकी, मेरी माँ बहुत बीमार है। कुछ पैसे उधार दे दो, माँ का इलाज करवाना है। मैं जल्दी ही लौटा दूंगी। अरे ओ कलमुही, सब सुना मैंने। बाजार में क्या हुआ? तेरे ही गुल खिलाए हुए हैं, जो बाजारों में भी तेरी ही चर्चा है। तेरी ही वजह से तेरी माँ सदमे में है, और तू कहती है कि मैं तुझे पैसे दे दूं। काकी, थोड़ा तो तरस खाओ। मेरी माँ मर जाएगी। भगवान के लिए मदद कर दो। जाती है कि चांटा मार के मुंह सजा दूं। मोहल्ले भर का नाम गंदा है तेरे कुंवारेपन की वजह से। मदद कीजिए साहूकार जी। हर किसी के सामने गिड़गिड़ा ली, भीख मांग ली, पर कोई मदद करने को तैयार नहीं है। मदद कर दीजिए। इतनी सुंदर होकर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? बोलो, क्या मदद चाहिए तुमको? साहूकार जी, किसी ने मुझे बताया कि आप ब्याज पर पैसे देते हो। मुझे पैसे उधार चाहिए। मेरी माँ की जान खतरे में है। उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। पैसे तो मैं दे दूंगा, पर अगर मुझे मेरे पैसे और ब्याज सही समय पर वापस नहीं मिला तो पता है ना बदले में मुझे क्या चाहिए। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। मैं वादा करती हूँ मैं समय से पैसे चुका दूंगी। ठीक है, फिर ये पैसे चुकाने के लिए 1 महीने की मोहलत है तुम्हारे पास। साहूकार से पैसे लेकर सुषमा हकीम से अपनी माँ का इलाज करवाती है और कुछ ही दिन में वो स्वस्थ भी हो जाती है। क्या सोच रही है माँ? तू इतनी चिंता में क्यों है? अब तो तेरी तबीयत भी ठीक है। यही सोच रही हूँ कि तेरी शादी ना होने की वजह से लोग तुझे कितनी गिरी हुई नजरों से देखते हैं। ऊपर से तूने उस साहूकार से ब्याज पर पैसा ले लिया। तो माँ चुका देंगे, अभी हमारे पास समय है।
तू उस साहूकार को नहीं जानती बेटी। मैं जानती हूँ। उसकी नजर बहुत खराब है। उसकी नजर तुझ पर भी खराब हो सकती है। तू ज्यादा मत सोच। हम दोनों कुछ ना कुछ करके उसका कर्ज चुका देंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों माँ बेटी हर मुमकिन काम करने की कोशिश करती है। तभी साहूकार उनके घर आ जाता है। हे लड़की, मेरा दिया गया समय पूरा हो गया है। ला मेरे पैसे चुका अब। साहूकार जी, हम माँ बेटी ने मिलकर दिन रात एक कर दिया, पर हमें कोई काम नहीं मिला। 1-2 सूट सिलाई करके घर में कभी खाना पका और कभी नहीं पका। हमें थोड़ा सा समय और दे दीजिए। ज्यादा होशियारी मत दिखा मुझे। मैंने कहा था ना, अगर समय से मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं कुछ भी कर दूंगा। भगवान के लिए साहूकार जी, थोड़ा सा समय और दे दीजिए। हम माँ बेटी कुछ भी करके आपके पैसे चुका देंगे। सुनो बुढ़िया, तेरी ये बेटी, इससे ब्याह तो कोई करता नहीं, क्योंकि तेरे पास इसे देने को धन नहीं है। पर ये मुझे बहुत पसंद है। एक आखिरी बार 10 दिन देता हूं। अगर इस बार मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तेरी बेटी को उठाकर ले जाऊंगा, याद रखना। इतना बोल साहूकार वहां से चला जाता है। ये सुनकर दोनों माँ बेटी डर जाती हैं। और 2 दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं। माँ, कोई काम नहीं मिल रहा और ना ही सिलने को कपड़े आ रहे। हम साहूकार के पैसे कैसे चुकाएंगे? अगर नहीं चुकाए तो वो मुझे उठाकर ले जाएगा। मैं क्या करूँ माँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। तू चिंता ना कर बेटी। माँ गरीब हो या अमीर, एक माँ के होते वो मेरी बेटी को बिना मेरी मर्जी के देख भी नहीं सकता। इस समय हमें बस पैसों का जुगाड़ करना है। पैसे का इंतजाम करने के लिए माँ बेटी दूसरों के घर में झाड़ू पोंछा करती है। और वो दिन भी आ जाता है जब साहूकार घर आने वाला था। बेटी, कई कई दिन भूखा रहने के बाद भी हमारे पास सिर्फ 2 रुपए है और साहूकार से हमने पूरे 50 रुपए लिए हैं। हम उसके पैसे कैसे चुकाएंगे? माँ, वो आने ही वाला होगा। हमारे पास पैसे भी नहीं है। वो मुझे उठाकर ले जाएगा माँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक तरकीब है। साहूकार यहाँ आने में ही होगा। उससे पहले हम यहाँ से भागकर कहीं दूर चले जाते हैं, जहाँ साहूकार हमें पकड़ ही ना पाए। पर माँ, हम रहेंगे कहाँ? ले देकर ये घर ही तो है हमारे पास। तभी बाहर से साहूकार की आवाज आती है। सुषमा, दरवाजा खोलो। मैं जानता हूं आज भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं आज तुझे ही अपने साथ ले जाने आया हूं। ये सुनकर दोनों माँ बेटी खौफ से भर जाती हैं। माँ, मुझे इसके साथ नहीं जाना। हम पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। जब तक साहूकार अंदर आया दोनों भाग जाती हैं, जिससे साहूकार का खून खोल उठता है। मुझसे धोखा धधी, आज तो मैं भी इनको पकड़कर ही मानूंगा। अब मुझे पैसे नहीं बल्कि सुषमा ही चाहिए। वो दोनों भागते भागते एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है। माँ, मैंने साहूकार को देखा। वो हमारा पीछा कर रहा है। वो हमसे थोड़ी ही दूरी पर है। हाँ, हमें किसी सुनसान और सुरक्षित जगह पर छुपना होगा। थोड़ा चलने पर वो दोनों एक सुनसान जगह पर छुप जाती है। दोनों का भूख प्यास से बुरा हाल हो चुका था। तभी उन्हें एक 7 साल का बच्चा दिखाई देता है जो रो रहा था और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। तुम कौन हो बच्चे, और इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो? मैं बहुत भूखा हूं, मेरी मदद कर दो। मुझे कुछ खाने को दे दो। भगवान के लिए मुझ पर तरस खाओ। ना मेरे पास बिस्तर है, ना माँ है, ना बाप और ना घर। माँ, मैं अपने 2 रुपए इसे दे देती हूँ। इसके कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा। पर बेटी, ये 2 रुपए तूने पूरे 10 दिन लोगों के घर झाड़ू पोंछा करके कमाए, ये दे देगी तो हम क्या खाएंगे? भूख से मर जाएंगे हम। भूख से तो ये बच्चा मर रहा है माँ। हमारा ऊपर वाला मालिक है। जो होगा देखा जाएगा। सुषमा वो 2 रुपये उस बच्चे को दे देती है और तुरंत ही वो बच्चा एक विशाल और ऊंचे खूबसूरत पेड़ में बदल जाता है। ये कैसा जादू है? बच्चा पेड़ में कैसे बदल गया? वो तुम्हारा इम्तिहान था, एक नेक दिल गरीब लड़की।
तुम पेड़ में कैसे बदल गए और कैसा इम्तिहान? मैं एक रहस्यमय पेड़ हूं, ए नेक दिल गरीब लड़की। जो गरीब लोग मुसीबत में होते हैं मैं उनकी मदद करता हूं, पर पहले उनका इम्तिहान लेता हूं कि वो नेक दिल है भी कि नहीं। जो इम्तिहान में पास होते हैं उनकी मदद करता हूं, और जो असफल हो जाते हैं वो इंसान मेरी जड़ों में मिलकर भस्म हो जाते हैं। तुम किस्मत वाली हो जो बच गई। बोलो क्या चाहिए तुमको? हम दोनों माँ बेटी बहुत मुसीबत में है। एक साहूकार हमारे पीछे पड़ा है, उसका कर्ज है हम पर। हमें धन चाहिए और साहूकार से छुटकारा। ठीक है, फिर मेरी जड़ों में हाथ लगाओ और जितना चाहो धन ले लो। सुषमा ने जैसे ही जड़ों को छुए उसे सोने चांदी हीरे के सिक्के दिखाई पड़ते हैं, जिसे देख वो दोनों खुश हो जाती है और ढेर सारा धन अपने दुपट्टों में बांध लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद ए रहस्यमय पेड़, तुम्हारी वजह से आज हमारी जिंदगी आसान हो गई। दोनों माँ बेटी पेड़ को धन्यवाद कहकर घर लौट आती हैं। उनके घर में पहले से साहूकार बैठा हुआ था। अब तेरी बेटी को मेरे साथ जाना ही होगा। मुझे पता था तुम दोनों यही लौट कर आओगी। तेरे 50 रुपए थे ना, 50 रुपए की जगह 1000 सोने के सिक्के ले और अब हमारा पीछा छोड़ दे साहूकार। इतने सारे सिक्के देख साहूकार की आंखें ही चमकने लगती हैं। ये कोई आम खजाना नहीं है, जरूर तुम दोनों के हाथ कोई खजाना लगा है। देख, अब मुझे तेरी बेटी नहीं चाहिए, बस ये बता दे ये खजाना कहाँ से मिला। मुझे भी ऐसा ढेर सारा खजाना चाहिए। हम तुझे हरगिज नहीं बताएंगे इस खजाने के बारे में। तुझे तेरा पैसा दे तो दिया अब। नहीं, मैं बताऊंगी, पर तो वादा कर उसके बाद मेरी बेटी की तरफ आंख भी नहीं उठाएगा। अपनी बेटी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। साहूकार से वादा लेकर जानकी उसे खजाने की जगह बता देती है। साहूकार तुरंत उस जगह पहुंच जाता है। तभी एक बूढ़ा बुरी हालात में साहूकार से मदद मांगता है। बेटा, 3 दिन से भूखा हूँ, औलाद ने घर से बाहर निकाल दिया है। 1 रुपया दे दे जिससे खाना खाकर अपनी भूख मिटा लूं। ओ बूढ़े, मैं यहाँ धन लुटाने नहीं, धन लेने आया हूँ। मुफ्त में मैं किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं देता। चल भाग यहीं से। तुरंत ही वो बूढ़ा उसी पेड़ में बदल जाता है। हाँ 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 हाँ, आप आमी, तूने एक सुनहरा मौका गवा दिया मूर्ख। आजा अब मुझ में समा जा। तेरे जिंदा रहने का समय खत्म हो चुका है। हाँ हाँ हाँ, अच्छों के लिए मैं बहुत अच्छा हूं और बुरों के लिए मैं उनसे भी बुरा। पेड़ साहूकार को अपने अंदर समा लेता है और साहूकार मर जाता है। उधर उस धन से उन दोनों माँ बेटी ने राजा के महल से भी ज्यादा सुंदर आलीशान घर बना लेती है। पता नहीं कौन सा खजाना हाथ लगा है इन माँ बेटियों के। राजा के महल से भी सुंदर घर बनाया है इन्होंने। पूरे गांव में ही नहीं, आसपास उनके धन दौलत के चर्चे थे और एक दिन तो गांव में कोहराम ही मच जाता है। भगवान, ये तो गजब हो गया। सुषमा का इस राज्य के राजकुमार से आया है। हाँ, तो इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है? राजा से ज्यादा तो सुषमा और मां धनी है। राजकुमार के योग्य है सुषमा। और इस तरह जिस सुषमा से गली के गुंडे भी शादी करने को तैयार नहीं थे, वो शिवगढ़ राज्य के राजकुमार से शादी करके महारानी बन चुकी थी।